धनखड़ के इस्तीफे के बाद से अमित शाह बौखला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर लगातार दबाव बना रहे हैं, लेकिन कोई सांसद सुनने वाला नहीं है। उल्टा खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि क्रॉस वोटिंग की तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां अमित शाह लाल किले पर टेंशन में नजर आए, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एनडीए में सेंधमारी कर दी है। खबर है कि उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत मौजूद नहीं है और यहीं पर विपक्ष ने खेला कर दिया है। तो क्या धनखड़ के बाद अब स्पीकर बिरला का भी इस्तीफा होने वाला है? आखिर क्यों बिरला पर चुनाव कैंसिल करने का दबाव बनाया जा रहा है? एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे, लेकिन पहले विपक्ष ने कैसे अमित शाह की चाणक्य नीति को तगड़ा झटका दिया है, खबर देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि एकजुटता का मिशन, सेंधमारी का सपना, उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक का ये होगा फोकस। तो खबर के मुताबिक इंडिया गठबंधन ने एनडीए में सेंधमारी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जाहिर है कि विपक्ष के पास सदन में बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी समेत संपूर्ण विपक्ष हार मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ जहां राहुल ने उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए रणनीति तैयार की है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के एक छोटे से चुनाव में अमित शाह ने अपनी पूरी चाणक्य नीति भिड़ाई, लेकिन फिर भी भाजपाइयों ने गच्चा दे दिया। शाह के सपोर्ट के बावजूद बीजेपी पूर्व सांसद संजीव बालियान हार गए और दूसरी तरफ सोनिया गांधी के सपोर्ट से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी विपक्ष के सांसदों का वोट हासिल करके जीत गए। अब इसी हार को अमित शाह पचा नहीं पा रहे हैं और स्पीकर बिरला पर चुनाव कैंसिल करने का दबाव बना रहे हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, ललन टॉप की खबर है और इस खबर में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब चुनाव में गड़बड़ी हुई, रूडी की जीत पर लोकसभा स्पीकर से शिकायत की गई है। मतलब बीजेपी सांसद की जीतने की बीजेपी ने ही शिकायत कर दी है। खबर है कि स्पीकर बिरला ने अगर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया और चुनावों को कैंसिल नहीं किया तो हारे हुए प्रत्याशी संजीव बालियान कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। तो कायदे से अगर आप देखें तो यहाँ पर मसला सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के चुनाव का नहीं, बल्कि अमित शाह की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा हो चुका है। आपको बता दें कि संजीव बालियान के हारते ही अमित शाह जैसे बौखलाए और भयंकर गुस्से में वहां से भागते हुए नजर आए, तभी समझ में आ गया था कि कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है और अब वही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। बेचारे बिरला ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनावों को कैंसिल किया तो बगावत होगी और नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या अमित शाह के दबाव में धनखड़ के बाद स्पीकर बिरला भी इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएंगे? सवाल कई तरह के खड़े होते हैं और वैसे देखा जाए तो होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये टक्कर अमित शाह वर्सेस सीएम योगी आदित्यनाथ की है और शाह किसी भी कीमत पर योगी से हार नहीं मानेंगे, ये आप अच्छे से जानते हैं। आपको बता दें कि शाह के करीबी संजीव बालियान को सीएम योगी फूटी आंख नहीं पसंद करते, वहीं दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी अमित शाह को खटकते हैं। खबर है कि राजीव प्रताप रूडी ने राहुल गांधी से चुनावों से ठीक पहले सदन में सिर्फ हाथ नहीं मिलाया है, बल्कि दोनों के बीच डील हुई है। तो क्या इस डील का असर उपराष्ट्रपति चुनावों में भी दिखाई देगा? और क्या संघ वर्सेस गुजरात लॉबी में उपराष्ट्रपति चुनाव बुरी तरीके से फंस गया है? खेल समझिए। राजीव प्रताप रूडी सीएम योगी, नितिन गडकरी समेत संघ के बेहद करीबी सांसद हैं। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह ने उपराष्ट्रपति चुनावों से ठीक पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनावों में पानी में पत्थर मारकर बहुमत को चेक किया, लेकिन पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। वरिष्ठ पत्रकारों ने दावा किया है कि ये हार एक सीट का मामला नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर खींचतान और गुटबाजी का संकेत भी देती है। अमित शाह ने चाहा था कि बालियान जीते और रूडी को हराया जाए, लेकिन विपक्ष ने एकजुट होकर रूडी को समर्थन दिया। दिलचस्प बात ये रही कि न सिर्फ विपक्षी सांसद, जिनमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नाम शामिल थे, बल्कि खबर तो यहाँ तक आ रही है कि भाजपा के कई सांसदों ने भी शाह की लाइन से हटकर वोट डाला है।
तो इस दावे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों गृह मंत्री अमित शाह बौखला रहे हैं और स्पीकर बिरला पर चुनावों को कैंसिल करने का दबाव लगातार बना रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी शाह से नाराज और संघ के करीबी सांसद उपराष्ट्रपति चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी नायडू भी राहुल गांधी के संपर्क में है। ऐसे हालातों में क्या खेला होगा और क्या विपक्ष एनडीए में सेंधमारी करने में कामयाब होगा, ये देखना होगा। खबर है कि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया ब्लॉक ऐसे उम्मीदवार पर दांव खेलने की स्ट्रेटेजी बना रहा है जिसके नाम पर विपक्ष को एकजुट रखने के साथ साथ एनडीए में भी सेंधमारी की जा सके। तो सूत्रों का दावा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वाला खेला उपराष्ट्रपति चुनावों में भी हो सकता है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनावों में भी बैलेट पेपर से गुप्त मतदान की प्रक्रिया होती है। ऐसे हालातों में उपराष्ट्रपति चुनावों में इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए में कौन बाजी मारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बैलेट पेपर के चुनावों में तो अमित शाह की चाणक्य नीति भी फेल हो जाती है। और कैसे फेल होती है ये आपने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के सचिव पद के चुनावों में देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में ही गुटबाजी है, दो फाड़ है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी यही बयान दिया है। उनका कहना है कि जब चुनाव गुप्त मतदान से होगा तो तथाकथित चाणक्य आसानी से हार जाएंगे। बिहार में अगर चुनाव निष्पक्ष होगा तो चाणक्य फिर हार जाएंगे। अब इसी हार से अमित शाह टेंशन में नजर आ रहे हैं और स्पीकर बिरला को पत्र लिखकर उन पर भी दबाव बना रहे हैं। लेकिन क्या इस बार बौखलाने, हड़बड़ाने, टेंशन में नजर आने और कार्रवाई करने की धमकी देने से काम चलेगा? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की तरह उपराष्ट्रपति चुनावों में भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, शाह की टेंशन पर, विपक्ष के एक्शन पर आपको क्या लगता है? क्या उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए समर्थन जुटाने वाली भाजपा इस बार मजबूत विपक्ष के सामने बुरी तरीके से फंस गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।